घुटनों के दर्द वालों के लिए, जैसे उल्टे लेट जाते हैं ऐसे, तो ऐसे लेट करके स्लो मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो फ्री मूवमेंट है लेग्स की, ये वाली मूवमेंट करेंगे तो ये भी काम करेगी। शोल्डर रोटेशन जैसे सर्वाइकल वाले हैं उनको सिर्फ पीछे झुकाना है, क्योंकि सर्वाइकल है मोस्टली आगे झुके रहते हैं। ऑफिस में काम करना है या सारा दिन हम आगे झुके रहते हैं, पोस्चरल हमारा आगे झुक रहता है, तो बैकवर्ड पार्कों में बैठे होते हैं लोग, यहाँ से ऐसे सांस ले रहे होते हैं, बीच में हाई हेलो कर रहे होते हैं, चलते चलते कुछ बातें करने लग जाते हैं, तो वो प्राणायाम उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसका सही तरीका होना चाहिए। अगर मोटापा कम करना है तो हमें खाने को ठीक करना ही पड़ेगा। जिनको नींद नहीं आती, लेट करके इस हमिंग साउंड का भ्रामरी का अभ्यास करें। आप विद इन वीक हमिंग साउंड कर लें, इतनी अच्छी नींद आएगी। योग करने के इमीडिएट बाद कुछ नहीं लेना होता, ये ध्यान रखना होता है। योग करने के 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का गैप रख, ऐसे बैठ करके पंजे की मूवमेंट देंगे, सिंपल। ये जैसे 8-10 मूवमेंट ये की, आगे पीछे, फिर सर्कल में गोल घुमा लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट देने के बाद फिर एक यहाँ टॉवल रख सकते हैं, पिल्लो रख सकते हैं, फिर उसके साथ इनको स्ट्रेचिंग देना, जैसे ये पूरा ऊपर उठ जाता है पंजा, ये स्ट्रेच। खेड संसार प्रोग्राम देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਸਰਤਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੋਗੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੋਗੀ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सारे आपके जितने भी श्रोता हैं, रीना एक नूर जो यूट्यूब चैनल है उसके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो ये योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, योग के बारे में बात नहीं है, योग को हम जीवन में अपनाने की बात करेंगे कि योग को कैसे हम लाइफ का एक पार्ट बनाएं और कैसे योग हमारे को फ़ायदा करेगा। जी सर, सब तो पहला तो साडे दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि योग ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। यस, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि योग का है प्रातःकालीन, सुबह उठ करके शुभ मुहूर्त में जो समय बताया गया है कि मॉर्निंग में आप अर्ली मॉर्निंग उठिए। अगर टाइम से सोएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। 4 से 5 बजे अगर आप उठते हैं तो 5 बजे अगर उठ करके अपना फ्रेश होकर के, तो 5 बजे योग करना सबसे अच्छा टाइम होता है। 5, 6, 7 इस टाइम तक आप योग कर सकती हैं, और फिर किसी भी टाइम योग करना ही काम करता है। एटलीस्ट योग को एक जीवन का एक पार्ट बनाना है। और योग करने से पहले आपका पेट साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग हैं लेट उठने वाले हैं, लेट कमर्स हैं, तो उनके लिए ये होता है कि अगर कोई 8 बजे उठता है या 9 बजे उठने वाले हैं, लेट कमर्स है, आज संसारी दुनिया है इसी भाग दौड़ में लेट उठने वाले हैं, लेट सोते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि अगर लेट उठते हैं तो जैसे 6 बजे अगर उठ गए हैं, अगर उनको टाइम नहीं है, कुछ और दिनचर्या रहती है, तो वो अगर 8 या 9 बजे योग करते हैं तो सुबह हल्का एक फ्रूट ले लिया या फिर किशमिश, बादाम, मुनक्का, इस तरह की चीज़ें भिगो करके उनको ले करके फिर योग को करना चाहिए। और योग करने के इमीडिएट बाद कुछ नहीं लेना होता, ये ध्यान रखना होता है। योग करने के 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का गैप रख के फिर योग करना चाहिए। और कुछ लोग जैसे मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं तो वो इवनिंग में भी योग कर सकते हैं। इवनिंग में करते हैं तो 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे लंच आप 1 बजे या 2 बजे करते हैं तो शाम को 6 बजे भी आप योग कर सकते हैं। तो दिनचर्या का पार्ट बनाना है हमें योग को। सर, ਜਦੋਂ योग ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ नुकसानदायक भी हो सकता है। उसमें मेनली ये होता है कि अगर किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है,
मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेशली होता है। वरना जैसे जनरल फिटनेस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फिर भी योग के गाइडेंस में करना है। क्योंकि हम जितने भी योग के अंदर अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन स्टेप्स को जैसे आसन करते टाइम तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो एक बैकवर्ड बेंडिंग का भी एक उसका काउंटर पोज करना चाहिए, एक साइड बेंडिंग करती हैं तो अदर साइड बेंडिंग उतना ही स्ट्रेच करना चाहिए, इतना ही ट्विस्टिंग है तो हैंड बैलेंस कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि काउंटर पोज होते हैं उसके। और किसी की प्रॉब्लम है, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, जैसे बैक की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, या फिर किसी को नेक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल आज कॉमन डिजीज हो गई है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो उनको जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग वाले या एकदम जैसे कुछ लोगों को सर्वाइकल के कारण चक्कर आते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग के हैं पोस्चर हैं वो नहीं करनी होती हैं। तो वो चीज़ें गुरु के गाइडेंस में करनी चाहिए योग को। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। यस, जैसे हम सर्वाइकल की बात करते हैं तो सर्वाइकल के लिए सबसे पहले तो हम एक ताड़ आसन करवाते हैं। ताड़ आसन खड़े होकर के पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, टो के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो स्ट्रेचिंग के साथ करने वाला ताड़ आसन है वो काम करता है। और सर्वाइकल के साथ साथ जॉइंट मूवमेंट, रेस्ट मूवमेंट जैसे दे करके, और ये शोल्डर रोटेशन जैसे सर्वाइकल वाले हैं उनको सिर्फ पीछे झुकाना है, क्योंकि सर्वाइकल है मोस्टली आगे झुके रहते हैं। ऑफिस में काम करना है या सारा दिन हम आगे झुके रहते हैं, पोस्चरल हमारा आगे झुक रहता है, तो बैकवर्ड मूवमेंट वाले जैसे स्ट्रेचिंग है वो करने चाहिए। इस तरह की स्ट्रेचिंग हो गई, ये स्ट्रेच करने वाले हो गए, और इसके साथ साथ नेक के ऊपर ये प्रेशर देने वाले हैं, जैसे 2 से 3 सेकंड का प्रेशर देते हैं, ऐसे ही पीछे रख के ऑपोजिट, जैसे ये नेक के मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथ देने के लिए। इस तरह की एक्सरसाइज हैं। उल्टा लेट के दोनों हाथ चेन के नीचे जैसे रख के करने वाला पोस्चर है, निरालंबासन जिसको बोलते हैं, या फिर बेड के ऊपर जैसे हम लेट जाते हैं, लेट करके बॉडी को थोड़ा सा पीछे हैंग करने वाला है, वो पोस्चर काम करते हैं। और दिन में जैसे भी ऑफिस में काम करते हैं या रूटीन दिनचर्या रहती है तो उसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग का पोस्चर जैसे दिन में 2-4 बार खड़े होकर के बैठे बैठे ये मूवमेंट कर देनी चाहिए ਜੀ ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਸਨ करने चाहिए ਆ। बैक पेन में वैसे तो वेरी करता है कि कंडीशन पे अप्लाई करता है, फिर भी एक जनरल बेसिक है। क्रोकोडाइल पोज होते हैं, सीधे लेट करके लेग टर्न करने वाले पोस्चर हैं, जैसे मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। 2 से 3 पोस्चर हैं, जैसे लेग फोल्ड करके दोनों हाथ साइड में रखते हैं और लेग्स को टर्न करती हैं लेफ्ट एंड राइट। एक तो ये टर्न करने वाला क्रोकोडाइल पोज, दूसरा लेग फोल्ड करके पवन मुक्त आसन, इसमें हेड नहीं उठाना होता, फोल्ड करना है। इसी का काउंटर पोज सेतु बंद आसन, कमर ऊपर उठा देना। ये आसन होल्ड करने होते हैं, स्टार्टिंग में रोक के रखने होते हैं। और एक और पोस्चर जैसे एक नी के ऊपर रख के हाथ साइड में फैलाते हैं और साइड में नेक अपोजिट डायरेक्शन में, इसी प्रकार अदर लेग से करते हैं। ये 3 पोस्चर सीधे लेटने के हो गए और उल्टे लेटने का एक पोस्चर, जैसे निरालंबासन। एक ही पोस्चर अगर करना है तो उल्टे लेट के ये पोस्चर। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, नॉर्मली ये होता नहीं है, इसमें ज़्यादा पेन लगता है, सारा का सारा प्रेशर बैक पे आता है। जैसे जैसे होने लग जाएगा फिर आप लेग फोल्ड करके इस पोस्चर में रोक के रखते हैं। और चौथा, ये 4 पोस्चर तो सीधे ये हो गए, और 5वां पोस्चर वज्रासन। ऐसे बैठने से ही बैकबोन सीधी हो जाती है। और बैक की प्रॉब्लम मोस्टली होती है, सारा दिन हमारा पोस्चर गलत होता है, या तो हम एक पैर के ऊपर खड़े होते हैं जिससे लेग में पेन आता है, टेढ़े होके बैठ जाते हैं जिससे बैक सूख जाती है और लोअर बैक में पेन होता है। तो पोस्चर को सीधा रखना है, बैक शुड स्ट्रेट, बैक सीधी हो जाती है। और ये एक आसन है जिसमें बैकबोन सीधी हो जाती है। और ये एक पोस्चर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। खाने के बाद खाने को पचाना बहुत ज़रूरी है, जैसे मोटापे वाली बात आती है, उसमें सबसे ज़्यादा काम करता है ये वाला आसन। जो खाया उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, पचा लो। तो पचाने के लिए एक ही आसन है। खाने के बाद इस पोस्चर में आप 5 से 10 मिनट के लिए जस्ट बैठ जाएं, सिंपल। चाहे आप बेड पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं,
ऐसे बैठना ही काम करेगा। साइंटिफिकली अगर बात करते हैं तो हाफ पोर्शन है, नीचे का पार्ट है, जिसका सर्कुलेशन कम हो जाता है, अपर पार्ट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। अपर पार्ट के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी, अच्छी एनर्जी होगी तो डाइजेशन, एक्स्ट्रा वर्कर होंगे तो काम जल्दी निपटा देंगे। डाइजेशन वाला काम अच्छा हो गया, पाचन अगर ठीक रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये आसन भी सभी को लाइफ का एक पार्ट बनाना है। हॉल लाइफ हमें इस पोस्चर में बैठने की नियम बनाना है। जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है उनको ये पोस्चर अवॉइड करना होता है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਾਪੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਸਨ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ सके। यस, सबसे ज़्यादा मोटापे में बात आती है, हर कोई अब जहाँ भी देखते हैं हम जगह जगह बहुत सारे इंटरव्यू मिलते हैं कि ये कर लो वो कर लो। तो सिंपल सी बात सा है कि अगर मोटापा कम करना है तो हमें खाने को ठीक करना ही पड़ेगा। हमारी जो खाने का सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। 80% हमारा है खाना काम करता है, 80% जो डाइट ले रहे हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। 20% वर्कआउट काम करता है, कोई भी वर्कआउट, चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे डांस करते हैं, चाहे भंगड़ा करते हैं और योग करते हैं। योग तो हमें अंदर से सिस्टम को ठीक करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे हम फिजिकल हैं, मेंटल हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरनल सिस्टम ठीक रहता है तो योग के अंदर बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हम करते हैं तो वो सारे उसमें कम काम करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं मोटापे की, तो मोटापे के लिए आसन हम कौन कौन से करें। सबसे पहले तो खड़े होकर के सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है योग के अंदर सूर्य नमस्कार का बड़ा ही अच्छा महत्व है। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक सेट है जिसमें कंप्लीट 12 आसन प्लस 12 आसन 24 आसन करते हैं। तो एक कंप्लीट सूर्य नमस्कार में जैसे हमें सन एनर्जी देता है वैसे ही ये सूर्य नमस्कार हमें एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बना देता है, ऊर्जावान बना देता है और बॉडी को वार्म अप कर देता है। जैसे हर वर्कआउट से पहले वार्म अप होता है तो योग में हम सूर्य नमस्कार के साथ वार्म अप करते हैं। तो सूर्य नमस्कार 2 राउंड भी करते हैं, किसी दिन होल्डिंग के साथ और किसी दिन 108 राउंड सूर्य नमस्कार के। तो 108 राउंड, अगर एक राउंड की बात करते हैं तो एक राउंड हमारा सूर्य नमस्कार का है वो तकरीबन 7 से 8 कैलोरीज बर्न करता है। तो 100 अगर करते हैं तो 700-800 कैलोरीज बर्न हो जाती है। और 100 सूर्य नमस्कार करने में जैसे जैसे प्रैक्टिस, 1 महीना अगर नियम से अगर योग करता है कोई यंगस्टर तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि 1 महीने में 20 मिनट में 100 सूर्य नमस्कार कर सकता है। इतना स्टेमिना उसका इंप्रूव हो जाता है, इतना हार्ट मजबूत हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार काम करता है। उसके बाद सीधे लेटने के कुछ आसन हैं, जैसे उत्तान पादासन है, लेग्स को 30 डिग्री के एंगल पे उठा के रोक के रखते हैं। उसकी दूसरी और वेरिएशन लेग्स को 60 डिग्री के एंगल पे, और फिर तीसरा अर्धहलासन, लेग 90 के एंगल पे। और उसके बाद अगला आसन लेग्स उठा करके हलासन, ओवर द हेड, सीधा लेट के लेग उठा करके जैसे पीछे लेके जाने हैं तो पीछे ले जा करके ज़मीन पे टच कर देते हैं, हलासन हो गया। और इसके बाद इनका काउंटर पोज चक्रासन। चक्रासन में सीधा लेट करके जैसे सीधे लेटे हैं और लेट करके लेग फोल्ड करके दोनों हाथ शोल्डर के नीचे रखते हैं और बीच से बॉडी उठा देते हैं। जैसे सिंपल भाषा में उसको ब्रिज पोज भी बोलते हैं, चक्कर जैसी स्थिति बनाते हैं। तो ये आसन हो गए। जैसे नौक का आसन, सीधी लेटने के, बोट शेप, जैसे बोट शेप बनाते हैं, वो भी पूरा कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, पेट को कम करने के लिए। और एक और आसन उल्टे लेट के जैसे आसन करते हैं, उसमें आता है धनुरासन। धनुष जैसी बॉडी की शेप बनती है, पूरी बॉडी को चक्कर जैसी आकृति देते हैं, पूरा का पूरा पेट को कम करने वाला आसन। और उसके बाद बैठ करके मंडूक आसन, मुट्ठियाँ बंद करके नेवल के पास रखते हैं, वज्रासन में बैठ के और आगे हेड डाउन कर देते हैं। और लास्ट में प्लैंक, जो ओवरऑल कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करते हैं। उसके बाद कुछ प्राणायाम है, जैसे वो भी इसमें काम करते हैं। कपालभाति क्रिया है वो काम करती है, अनुलोम विलोम और हमिंग साउंड, ये सारी चीज़ें इसमें काम करेंगी। सर थोड़ा करके दिखा दो प्राणायाम कि सारे दर्शकों को पता लग सके कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सही ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ करना हैगा या। योग के अंदर जैसे योग के जितने भी आसन हैं वो आसन करने के बाद फिर आती है बात प्राणायाम की। आसन जितने भी हो जाते हैं उसके बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना होता है शवासन में। जब रेस्ट कर लिया, बॉडी रिलैक्स हो गई, उसके बाद प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम मतलब प्राण प्लस आयाम है क्या चीज़ एक्चुअल। कहते हैं कि एक नाक से सांस लो, दूसरे से छोड़ दो। आप देखे होंगे पार्कों में बैठे होते हैं लोग, यहाँ से ऐसे सांस ले रहे होते हैं, बीच में हाई हेलो कर रहे होते हैं, चलते चलते कुछ बातें करने लग जाते हैं। तो वो प्राणायाम उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसका सही तरीका होना चाहिए कि जब आप प्राणायाम करने बैठते हैं, प्राण प्लस आयाम, योग की भाषा में जो हम सांस लेते हैं उसे प्राण कहा गया है, प्राण वायु कहा गया है। उसे कंट्रोल के साथ लेना, कंट्रोल के साथ छोड़ना।
जितने टाइम में सांस ले रहे हैं उसके डबल टाइम में सांस छोड़ना, और फिर जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी फिर सांस रोकने वाली प्रोसेस आती है कि सांस अंदर लिया, रोक के रखा, फिर सांस छोड़ा। तो इसमें कई तरह के प्राणायाम आते हैं। प्राणायाम में आता है अनुलोम विलोम, एक प्राणायाम है, चंद्रवेदी है, सूर्यवेदी है, भस्त्रिका प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी है, भ्रामरी प्राणायाम है। तो इस तरह की ये प्राणायाम है जो अलग अलग मौसम में काम करते हैं। जैसे कुछ प्राणायाम है जो कूलिंग इफेक्ट डालते हैं, कुछ हॉट इफेक्ट डालते हैं, गर्मी पैदा करने वाले होते हैं, कुछ दोनों का बैलेंस बनाने वाले हैं। तो बैलेंस बनाने वाले प्राणायाम की बात करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए राइट हैंड की मुद्रा बनाते हैं, 2 उंगलियां फोल्ड करके। राइट नोस्ट्रिल बंद करने के लिए हमेशा ही थंब का प्रयोग, और लेफ्ट के लिए रिंग फिंगर। ऐसे जैसे देख लेंगे, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से छोड़ दिया, अगेन राइट से लिया, और लेफ्ट से छोड़ दिया। ये एक राउंड होता है। ऐसे ही कंटिन्यू और बहुत सारे, जितने भी राउंड करेंगे उतने कम है। और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम मोस्टली हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा जोर से सांस लेते हैं, ये गलत तरीके हैं। जब प्राणायाम करना है तो खुद के साथ जुड़ना है। जितना साइलेंट हो जाओ, जितना शांत हो जाओ, और आंखें बंद करके सांस लेने या छोड़ने की नेचुरल भी आवाज़ नहीं आती है, तो इसमें हमें कंट्रोल लेके आना है, नियंत्रण करना है। बिल्कुल स्मूथ सांस लेना है, लेने और छोड़ने की आवाज़ नहीं है। मन को सांसों के साथ जोड़ना है। मन को काम दे दिया कि सांस के साथ जुड़ जाओ। ऑटोमेटिकली अगर काम दे दिया गया है तो मन बाहरी दुनिया में नहीं भाग दौड़ में नहीं जाएगा। अगर इधर उधर की चिंतन मनन नहीं होगा तो हम रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, और अपने जो भी काम करना है उसमें 100% देख पाएंगे। तो योग है ओवरऑल काम करता है। जहाँ हमारे ऑफिस में करने वाले काम हैं, स्टूडेंट है, उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये प्राणायाम है वो कंसंट्रेशन, सजगता के लिए, अवेयरनेस के लिए, मन को शांत करने के लिए, और डेली रूटीन लाइफ में हमें रिलैक्स रखने के लिए प्राणायाम काम करते हैं। तो एक ये प्राणायाम था। इसके बाद फिर जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है वो भी करते हैं। भस्त्रिका थोड़ा सा अभी जैसे जैसे अभी विंटर आने वाले हैं, सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम को ज़्यादा करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो अभी हमने किया था वो कोई भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन है वो। जिनको किसी भी तरह की, जैसे वात पित्त एंड कफ, 3 तरह की नेचर होती है बॉडी की। जैसे ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होगी तो फिर घुटने का दर्द हो जाएगा, या ज़्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी। वात की प्रॉब्लम होगी फिर घुटने का दर्द, जॉइंट्स की पेन शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही पित्त की प्रधानता हो जाएगी, एसिडिटी उगलने लगेगी, सिर दर्द हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करता है। यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम की बात हम कर रहे थे। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में करते हैं। बॉडी के अंदर हीटर का काम करता है। नेचुरल हीटर है, नेचुरल एसी है, हमारे अंदर ही है सारे। तो वो बैलेंस बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम काम करता है। भस्त्रिका में इनहेल करते हैं, इनहेल के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, एक्सहेल के साथ नीचे। तो इस तरह से एक टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक भस्त्रिका की इस तरह की है। लास्ट में फिर हमिंग साउंड, भ्रामरी, जो ऑल ओवर रिलैक्स करने के लिए काम करता है, मन को शांत करता है। क्विक रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो हमिंग साउंड जैसे धीरे से आंखें खोलते हैं। तो जैसे ये 2 या 3 बार की जैसे चैंटिंग है, 3 बार में ही मन एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। इसको 20, 30, 40 बार करते हैं। तो क्विक रिलैक्सेशन, जिनको नींद नहीं आती, लेट करके इस हमिंग साउंड का, भ्रामरी का अभ्यास करें। विद इन वीक
हमिंग साउंड कर लें, इतनी अच्छी नींद आएगी। वरना अगर मेडिकल साइंस में चले जाते हैं तो फिर गोलियां ले लो जी, सारी उम्र खाते जाओ। तो ये बीपी को कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिनको हाइपरटेंशन रहता है, हाई बीपी रहता है, उसमें भी अगर धीमी आवाज़ में हमिंग साउंड भ्रामरी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? श्योर। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, सिंपल सी टेक्निक है। अगर जो नीचे बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना जिनको घुटनों में दर्द होता है मोस्टली नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो वो बेड के ऊपर ऐसे ही बैठ जाएं। बेड के ऊपर सीधे बैठ के पहले तो, और सीधा भी नहीं बैठा जाएगा, बैकबोन स्ट्रेट करके, तो वो कोई नहीं, सहारा लेकर के पीछे बैठ सकते हैं। ऐसे बैठ करके पंजे की मूवमेंट देंगे, सिंपल। ये जैसे 8-10 मूवमेंट ये की, आगे पीछे, फिर सर्कल में गोल घुमा लिया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट देने के बाद फिर एक यहाँ टॉवल रख सकते हैं, पिल्लो रख सकते हैं, फिर उसके साथ इनको स्ट्रेचिंग देना। जैसे ये पूरा ऊपर उठ जाता है पंजा, ये स्ट्रेच, ये स्ट्रेच, ऐसे ये वाला दूसरा। फिर एक पैर ऐसे पकड़ करके घुटने की स्ट्रेचिंग, ऐसे मूवमेंट दे दी सिंपली। धीरे धीरे 5-5 टाइम, 4-5 से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे 10-15 बढ़ा लेते हैं। ये सिंपल मूवमेंट ऐसी होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद आजकल वेट आते हैं, एंकल वेट आते हैं पैर पे बांधने वाले। उस वेट के साथ, जैसे ये चीज़ है, बेड पे बैठे या चेयर पे बैठ के यहाँ तक ये ऐसे इस एंगल पे आ जाए और फिर पैरों को ऊपर उठाना। तो चेयर के ऊपर बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे एंकल बांध लिया और उसके साथ पैरों को ऊपर उठाना, एंकल वेट के साथ। तो ये मसल्स की स्ट्रेंथ है, थाई मसल्स और ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो घुटने ऑटोमेटिकली दर्द ठीक रहेगा। और घुटनों का दर्द है, उनको मीठा तो कम करना ही पड़ेगा। या बहुत ज़्यादा दालें लेते हैं तो दालें अवॉइड करनी पड़ेगी, मीठा अवॉइड करना पड़ेगा, ऑयल है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और तो फिर जा कर के घुटनों के दर्द भी ठीक ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਸਰਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਆਸਨ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ? जैसे बात वही आई थी कि स्लो मूवमेंट, जैसे ये मूवमेंट है नहीं हो पा रही है तो थोड़ी मूवमेंट कर लेंगे, या उल्टे लेट के, जैसे हमने जो पोस्चर किया था घुटनों के दर्द वालों के लिए, जैसे उल्टे लेट जाती हैं ऐसे, तो ऐसे लेट करके स्लो मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो फ्री मूवमेंट है लेग्स की, ये वाली मूवमेंट करेंगे तो ये भी काम करेगी। और चेयर के ऊपर बैठ के अगर मूवमेंट करते हैं तो धीरे धीरे रेगुलर अभ्यास की जरूरत है। स्टार्टिंग में जिनको घुटनों में दर्द होता है, 1 वीक तो अगर वो मूवमेंट करना शुरू करेंगे या आसन करना स्टार्ट करेंगे तो दर्द थोड़ा सा बढ़ता है। ओबियसली हिलाते नहीं हैं, जब हिलाएंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा। तो हफ्ता भर कंटिन्यू करें और उसके बाद नियम से करते जाएंगे तो 10 से 15 दिनों में घुटनों के दर्द में भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है इन आसनों के साथ। और उसके साथ साथ प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अनुलोम विलोम की बात की, अनुलोम विलोम अगर ऑल ओवर हमारा ब्लड की क्लेंजिंग प्रोसेस है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर करता है, खून का शुद्धिकरण उसमें होता है, तो उस वे में वो भी आपको काम करता है उसके अंदर। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਲੋਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? खाली पेट होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैंने बात कही थी कि डीप एक्सेल करना है, अगर खाली पेट होगा तो पूरा सांस, जब भी सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है पूरा, तो खाली पेट होगा तो उस टाइम ज़्यादा अच्छा है। वरना दिन में भी जैसे अगर 5 से 10 मिनट के लिए अगर उनको टाइम मिलता है ऑफिस में, जैसे आजकल तो सारा टेक्नोलॉजी ही कंप्यूटर की आ गई, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, उनके साथ सारा दिन जुड़े रहते हैं, तो आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल और ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी हो गई है। तो उनको आँखों को रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर के लिए आइज़ क्लोज करके, और जो हमने बात की थी हमिंग साउंड की, धीमी आवाज़ में हमिंग साउंड कर सकते हैं, सभी भ्रामरी कर सकते हैं या ओम चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे ओम चैंटिंग हो गया, या फिर डीप ब्रीदिंग। सिंपल डीप ब्रीदिंग होता है ब्रेथ के ऊपर फोकस करना, आइज़ क्लोज कर लीजिए, हर एक श्वास को देखना है, आते जाते श्वास के ऊपर फोकस। तो 5 मिनट के लिए आप खुद के साथ जुड़ेंगे, बाहरी चीज़ों को छोड़ देंगे, मन शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, आइज़ को रेस्ट मिल जाएगा, और फिर ऑफिस में तरोताज़ा होकर के काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरा तो सुझाव यही है कि सभी जितने भी कॉर्पोरेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा
थोड़ी देर के लिए ही सही ऑफिस में एक ब्रेक दें 5 से 10 मिनट का। उस दौरान भी अगर बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ जॉइंट्स मूवमेंट होती हैं, हल्की फुल्की मूवमेंट हैं, ऑफिस में भी हैं, चेयर पे बैठ के सारा कुछ किया जा सकता है, खड़े होकर के भी कुछ मूवमेंट्स हैं जो की जा सकती हैं, किसी भी टाइम किसी भी समय की जा सकती है। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂट्स ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। जैसे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो सिंपल स्ट्रेचिंग, खड़े होकर के ताड़ासन करवा दिया सभी को, बॉडी को स्ट्रेच करके ताड़ासन हो गया। खड़े खड़े सिंपल हाथों की मूवमेंट, हम बच्चे होते थे पीटी की एक्सरसाइज कुछ हम करते थे, ये जॉइंट्स मूवमेंट हो गए, इन मूवमेंट्स को कर लिया। शोल्डर मूवमेंट हो गए, आर्म क्रॉसिंग की मूवमेंट हो गई, अप एंड डाउन मूवमेंट्स हो गई, ठीक है ना। फिर स्ट्रेट आर्म शोल्डर मूवमेंट हो गई, खड़े खड़े ट्विस्टिंग हो गया, साइड बेंडिंग हो गई, बैक, ठीक है ना। ऐसे ही बैकवर्ड बेंडिंग के पोस्चर, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गया। जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन है वो आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, जिनको सर्वाइकल है बहुत ज़्यादा पीछे गर्दन नहीं झुकाएंगे, आराम से नी अप हो गया। हिप जॉइंट की मूवमेंट हो गई, थाइस की जॉइंट की मूवमेंट हो गई और टो की मूवमेंट हो गई। तो इस तरह से हर एक बॉडी पार्ट की ये मूवमेंट करके और फिर बैठे बैठे प्राणायाम तो चेयर के ऊपर बैठ के हम कर सकते हैं। सारे प्राणायाम है, चाहे अनुलोम विलोम है, सूर्य बेदी है, चंद्र बेदी है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सारे हम बैठ करके कर सकते हैं जी। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣਾयाम ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁद्धੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ? जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है उनके लिए पानी पी करके वॉमिट करना, कुंजल क्रिया, वो बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है। और उसके बाद फिर आसन तो हैं, ऑल ओवर हैं, सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने वाले सारे आसन हैं। खाने के बाद वज्रासन में बैठना शुरू कर देंगे तो उनके लिए काम करेगा, और सारे आसन ऑल ओवर जितने भी आसन हैं वो काम करेंगे। और उसके बाद जो प्राणायाम में है बेसिकली शीतली और शीतकारी प्राणायाम है, जो कूलिंग इफेक्ट डालने वाले हैं, वो प्राणायाम सबसे ज़्यादा करेंगे। शीतली प्राणायाम जैसे जीभ को फोल्ड करके मुंह से सांस लेना और नाक से छोड़ना। ये शीतली होगा। कुछ लोगों की जीभ फोल्ड नहीं होती है, ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सिंपल दांतों के बीच में से तो इस तरह से कूलिंग इफेक्ट डालने वाले हैं ये प्राणायाम। जी। जिनको एसिडिटी बनती है, जिनको माइग्रेन रहता है, जिनको सिर दर्द रहता है, उसमें बहुत ही अच्छे काम करते हैं ये प्राणायाम। ਸਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? नॉर्मली बेसिकली कोई भी योग है उसको सीखने में 2 से 3 महीने तो टाइम लगता है। 3 महीने प्रॉपर फॉर्म में आने में, 1 महीना स्टार्टिंग सीखने में थोड़ा सा लग जाता है, स्टार्टिंग में एफर्ट ज़्यादा करता है, जोर लगाता है इंसान कि ये कर लूँ, फिर उसको समझ में आता है कि ये तो एफर्टलेस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, आसानी से करने वाली प्रोसेस है। धीरे धीरे वो जो पकड़ छोड़ने वाली है, आसन करना और फिर आसन के अंदर होने वाली बात है, प्राणायाम करना और फिर होने की बात, तो होने लगते हैं। 3 महीने का टाइम तो किसी भी इंसान को है, रेगुलर नियमित से अभ्यास करना चाहिए। और बाकी तो हर रोज़ आज मैं 20 साल हो गया, आज भी मैं सीखता हूँ, तो हर रोज़ ये सीखने की प्रोसेस जितना लंबा से निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो 2 से 3 महीने में नॉर्मली रिजल्ट आ जाते हैं। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अगर इंसान स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा, तभी वो देश की प्रगति। अगर खुद इंसान स्वस्थ होता है ना तो फिर सोच सकता है कि बाहर की सोचता है, परिवार की सोचता है, समाज की सोचता है और देश की सोच सकता है। तो स्वस्थ होना इंसान को सबसे पहला ज़रूरी है कि हर इंसान स्वस्थ हो, फिट हो। अगर फिट होगा तो फिर फिटनेस उसकी हमारे समाज के अंदर, देश की जो विकास है उसमें काम करेगा। तो हमें योग को अपनी लाइफ में अपनाना है। और जो इनका यूट्यूब चैनल है रीना इकनूर, इन्होंने बहुत ही अच्छा जो चैनल है वो माध्यम है। और आज सोशल मीडिया पे अगर हम इसी तरह से मिल करके
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और मेरा भी जैसे यूट्यूब चैनल है योगा ऑफ द डॉक्टर कुलवंत योगी, फेसबुक पे पेज है डॉक्टर कुलवंत योगी, इंस्टा डॉक्टर कुलवंत योगी, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। सर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी, धन्यवाद सारियां का, आपके श्रोताओं का जो भी सुन रहे हैं इन्होंने, क्योंकि सुनने वाला बहुत ज़रूरी होता है कि आज पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता है, तो आप इनको अप्लाई करिए, जीवन में अपनाइए और सब सुखी रहें, शांत रहें। इसी के साथ एक शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद जी, थैंक यू। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।